नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत की कहानी में उतरेंगे जिनके जीवन में एक बहुत गहरा विरोधाभास है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर पल शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर परम आनंद की एक झलक हो। आज हम प्रेमानंद जी महाराज की इसी अविश्वसनीय यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे जरा गहराई से देखते हैं। एक तरफ डायग्नोसिस है कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, मतलब लगातार डायलिसिस और दर्द। और दूसरी तरफ मन की स्थिति है परमानंद की, अटूट शांति की। सवाल यही है कि ये मुमकिन कैसे है? कोई इस हाल में इतना शांत और आनंदित कैसे रह सकता है? और बस यही सवाल है, यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर उनकी इस अटूट शक्ति, इस शांति का स्रोत क्या है? चलिए उनके जीवन और उनके दर्शन में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से, उस लड़की की कहानी से जो आगे चलकर एक महान संत बना। देखते हैं कि उनकी इस अविश्वसनीय सहनशीलता की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। अब यहाँ जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी जल्दी शुरू हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और खेलकूद की दुनिया में होते हैं, तब उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़ा फैसला लिया और सुबह 3 बजे घर छोड़ दिया। हर साधक की जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा पल जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाता है। और उस युवा तपस्वी के लिए वो जगह थी वृंदावन। तो ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। हुआ यूं कि उन्होंने 1 महीने तक एक रासलीला का मंचन देखा और उस आध्यात्मिक नाटक ने उनके मन पर ऐसा असर डाला कि उन्हें लगा उन्हें राधा और कृष्ण की भूमि वृंदावन जाना ही होगा। और वृंदावन में ही उन्हें एक महिला मिली जो एक ऐसा भजन गा रही थी जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पूछने पर उस महिला ने ये सलाह दी, और बस यही एक सलाह, इसी सलाह ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय और उनके पहले गुरु श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी तक पहुंचा दिया। वृंदावन में अपने सद्गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज की देखरेख में उनकी साधना और गहरी होती चली गई। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी होना था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो अचानक से आ गई। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, मतलब ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके साथ वो पैदा हुए थे, एक ऐसी चुनौती जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाली थी। दिल्ली में जब डॉक्टरों ने जांच की तो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों किडनी फेल होने की वजह से उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं। अब ऐसी खबर सुनकर कोई भी टूट जाए, है ना? पर वो नहीं डरे। जैसा कि उनके डॉक्टर बताते हैं, उन्होंने इसे पूरी पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अपनी हकीकत को इस तरह गले लगाया कि वो अपनी दोनों खराब किडनी को प्यार से राधा और कृष्ण कहने लगे। सवाल ये उठता है कि मौत जब सामने खड़ी हो तो कोई इतनी शांति से, इतनी सहजता से उसका सामना कैसे कर सकता है? इसका जवाब मिलता है समर्पण के उस गहरे दर्शन में, जिसे वो सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि जीते हैं। तो उनकी इस शक्ति का, इस शांति का स्रोत क्या है? वो है शरणागति, मतलब ईश्वर के प्रति पूरा कंप्लीट सरेंडर का मार्ग। ये एक ऐसा दर्शन है जिसके 9 मूल सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस यात्रा के पहले 3 कदम हैं नींव। सबसे पहले दैन्यता, यानी ऐसी विनम्रता कि अगर कोई अपमान भी करे तो उसे स्वीकार कर लेना। दूसरा है निष्कपटता, मतलब जो मन में है वही जुबान पर और वही कर्मों में। और तीसरा सर्वसमर्पण, यानी अपना सब कुछ, तन मन आत्मा, बिना किसी शर्त के ईश्वर को सौंप देना। अब उस नींव के ऊपर आते हैं विश्वास के 2 और मजबूत पिलर। एक है पूर्ण विश्वास, मतलब अपने इष्ट और अपने रास्ते पर ऐसा भरोसा जिसे कोई डिगा ना सके। और दूसरा है अनन्यता, यानी ईश्वर से ऐसा रिश्ता बनाना कि कोई और सांसारिक रिश्ता उस भक्ति के आड़े न। और फिर आता है वो आखिरी मुकाम, समर्पण का सबसे ऊंचा स्तर। इसे कहते हैं निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। ये वो अवस्था है जब भक्त ईश्वर में इतना खो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी पहचान, अपनी शक्ति, यहाँ तक कि अपने होने का भी एहसास नहीं रहता। मैं का भाव पूरी तरह मिट जाता है। तो ये हैं समर्पण के वो सूत्र जो प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का आधार हैं।
उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो सच में पीड़ा को परमानंद में बदल सकता है। और अंत में उनकी असाधारण यात्रा हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां हर कोई बस सुख के पीछे भाग रहा है, वहां एक ऐसे जीवन से क्या सीखा जा सकता है जिसने मृत्यु की निश्चितता के सामने भी अटूट विश्वास का दामन नहीं छोड़ा।